दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज की वीडियो में। आज एक और पौराणिक कथा के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों बहुत से लोग हनुमान जी की पूजा सेवा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए भी मन्नतें मांगते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि हनुमान जी से आखिर क्या मांगना चाहिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। श्री हनुमते नमः। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है, हे महावीर बजरंग बली, आप तो विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। इसका गूढ़ अर्थ ये है, महावीर विक्रम बजरंगी हनुमान जी वीरता की साक्षात प्रतिमा एवं शक्ति तथा बल की पराक्रम की जीवंत मूर्ति है। दोस्तों, भारतीय मल्ल विद्या में यही परमराध्य इष्ट है। आप कभी अखाड़े में जाएं तो वहां आपको किसी दीवाल के आले में या दीवाल पर महावीर की प्रतिमा अवश्य मिलेगी। उनके चरणों का स्पर्श और नाम स्मरण करके ही पहलवान अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। जिनमें 5 प्रकार की वीरता हो उसे वीर कहते हैं, जैसे त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचलक्षणा, दान वीरो, रण वीरो, पंचेते वीर लक्षणा। जो बाहरी शत्रु पर विजय प्राप्त करता है उसे वीर कहते हैं। जो आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है उसे महावीर कहते हैं। हनुमान जी ने मन के अंदर रहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें महावीर कहते हैं। महाभारत के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट योद्धा अर्जुन ने अतुल पराक्रम के कारण ही हनुमान जी को अपने रथ की ध्वजा पर स्थान दिया था। भक्ति में बुद्धि होना जरूरी है, तत्व ज्ञान में भी बुद्धि की आवश्यकता है। जिसके जीवन में, भाव में, कर्म में, भक्ति में और तत्व ज्ञान में बुद्धि प्रथम है, वह बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ है। हनुमान जी बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ है, बुद्धिमताम वरिष्ठम। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी। जीवन के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इन सारे प्रश्नों का जवाब जिसकी आंखों के सामने है वह सुशिक्षित है। केवल किसी विषय पर पीएचडी करने से सुशिक्षित नहीं बना जाता। एक दिन कुछ पढ़े लिखे लोग घूमने निकले। घूमते घूमते वे समुद्र के किनारे आए। वहां एक नाव में बैठकर बीच समुद्र में सैर करने गए। नाव में बैठे तीनों लोग पढ़े लिखे थे, मगर नाव चलाने वाला अनपढ़ था। उन तीनों में से एक आदमी ने नाविक से पूछा, शिवाजी को जानते हो? उस नाविक ने कहा, मुझे पता नहीं शिवाजी कौन है। उस पढ़े लिखे भाई ने कहा, तुझे इतना इतिहास भी नहीं पता? तेरा जीवन व्यर्थ है। वृथा गतम तस्य नरस्य जीवितम। नाव में बैठे तीनों में से दूसरा आदमी अंग्रेजी का प्राध्यापक था। उसने नाविक से पूछा, शेक्सपियर को जानते हो? उसने जवाब दिया, आपने जो शब्द कहा वह मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो आपको क्या जवाब दूं? उसने कहा, मनुष्य जन्म लेकर तुझे इतना भी नहीं पता, तो तेरा जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार एक एक पंडित ने उसे प्रश्न पूछे, परंतु वह जवाब न दे सका। अतः उसे अशिक्षित ठहराकर उसका जीवन व्यर्थ है ऐसा कह दिया। नाविक भी क्या बोलता, क्योंकि उसके सामने सारे पंडित थे। नाविक को लगा कि सारे लोगों का जीवन सफल, केवल मेरा जीवन व्यर्थ है। इतने में आकाश में मेघ गर्जना होने लगी, चारों तरफ हवाएं बहने लगी, तूफान आने लगा, अतः नाव डगमगाने लगी। नाविक ने पतवार छोड़ दी। नाव में बैठे पंडित घबराने लगे। उन्होंने कहा, तुम पतवार मत छोड़ो, नहीं तो अभी नाव डूब जाएगी। नाविक ने कहा, तुम पतवार पकड़ो। उन तीनों ने कहा, हमें पतवार पकड़ना, नाव चलाना नहीं आता। नाविक ने कहा, ऐसा? तो जगत में ऐसा कुछ है जो तुम्हें नहीं आता, और आज तुम्हें वह नहीं आता तो तुम्हारा जीवन डूबा समझो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग अपने को काफी बड़ा मानते हैं, मगर कई बातें हमें भी मालूम नहीं होती। जो शिक्षण हमें समझाता है कि मैं कौन हूँ, जीवन में क्या करना है। जगदीश के पास जाना है तो कैसे जाना है, उससे कैसे मिल सकते हैं, भगवान का साथी कैसे बन सकते हैं, इन सारी बातों को समझता है वही सच्चा ज्ञान है। ये ज्ञान जिसके पास है वह सच्चा ज्ञानी है, वही पुरुष श्रेष्ठ है। हनुमान जी सच्चे ज्ञानी हैं, इसलिए उन्हें तुलसीदास जी ने ज्ञानी नाम ग्रन्मन्य कहा है। हनुमान जी पुरुष श्रेष्ठ हैं, इसलिए
तुलसीदास जी ने उन्हें महावीर विक्रम बजरंगी ऐसा कहा है, कुमति निवार सुमति के संगी, जैसा संग होगा वैसा मनुष्य बनता है। इसलिए गोस्वामी जी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी कुमति को हटाकर हमें सुमति प्रदान कीजिए। इसका तात्पर्य ये है कि संघ का जीवन में महत्व है। सत्संग से मनुष्य को सुयोग्य मोड़ मिलता है और जीवन बदलता है। बुद्धि खराब होने से समस्त दुष्कर्म बनते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भी है, जहाँ सुमति तहाँ सम्मति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए साधु संग की महिमा गाई गई है। इसके साथ जमन संबंध जोड़ना है, ये स्वयं मनुष्य को निश्चित करना चाहिए, कारण संगति का जीवन पर परिणाम होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कुमति निवार सुमति की संगी, मति यानी मनन करने की शक्ति। ये शक्ति भगवान ने हमें दी है। तुलसीदास जी के लिखने का आशय यही है कि हमें हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सुमति दे, अच्छी बुद्धि प्रदान करे, जो प्रभु कार्य में सहायक हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय बजरंग।